हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में वो वाला पेपर सोल्व करेंगे जो पूछा गया था 24/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों रीजनिंग के इस पेपर में सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। हम करें इस बुक का वीडियो सोल्यूशन, टोटल 99 सेट है इसमें। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें टोटल 99 सेट इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दिस को दिस लिखा गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, +1 करके यहाँ लिख दिया और इसमें +1 करके दोस्तों इसको इस साइड लिख दिया, ऐसे पी हो गया। देखो फिर वी को +1 करके लास्ट में लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे ही हमें इसमें लगाना है कोड। ठीक है, तो डी में एम में +1 करेंगे तो सेकंड नंबर पे एन आएगा, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। और वाई में एक जोड़ेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, जेड आएगा। फर्स्ट नंबर पे आएगा दोस्तों जेड, दोनों में है। अब +1 करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में ओ आएगा। और फिर ए करेंगे तो सेकंड लास्ट में बी आएगा। ठीक है, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना है तो निम्न का बयान मान ज्ञात कीजिए। देखो ये है 36 गुना, देखो गुना का अर्थ क्या है, प्लस का भाग, भाग का मीन्स प्लस, गुना का मीन्स है, गुना का मतलब क्या है दोस्तों, क्रॉस मीन्स माइनस, या माइनस करेंगे 16 और माइनस मीन्स प्लस, तो ये होगा प्लस, ये होगा 5। और डिवाइड मीन्स, डिवाइड मीन्स गुना, तो ये होगा गुना। और प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स डिवाइड, और ये होगा 2। और माइनस मीन्स क्या है, अभी किया था जैसे माइनस, माइनस मीन्स प्लस। ठीक है, देखो प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स प्लस, तो ये होगा +5 ब्रैकेट बंद। अब इसको सोल्व करना, ही आएगा 20 +5 दिए 15 डिवाइड बाई दोस्तों 5 और 2, ये 5 और 2 7। यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे आप, ये वाला 36 माइनस 30 प्लस 30, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एरर है ब्रैकेट में। ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये टोटल सारे पे ब्रैकेट है, ऐसे ब्रैकेट है ये। तो ये हो जाएगा 20 और 15, इस पे सारे ब्रैकेट है 35 और ये होगा 7। ठीक है, तो 35/7 करोगे क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, PQRSTU एक नामक 6 टीमों ने एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टूर्नामेंट जीते। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल के बाद मई, जून, कितने हो गए, 6 हो गए। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता, आर दोस्तों जनवरी में जीता। ठीक है, टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले, पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले, क्यू है दोस्तों यू से पहले। टीम पी ने टीम एस के ठीक पहले, टीम पी ने टीम एस के ठीक पहले। ठीक है, टीम आर और टीम एस के महीनों के बीच ठीक 2 टूर्नामेंट। अब आर और एस के बीच दोस्तों 2 टूर्नामेंट जीते, 1 2, तो एस होगा यहाँ पे, एस जस्ट पी के नीचे है तो यहाँ होगा पी फिर। ठीक है, अब ये 2 एक साथ हैं तो यहाँ होगा फिर क्यू, और यहाँ होगा दोस्तों यू होगा फिर। और यहाँ बच कौन गया, PQRST, तो यहाँ होगा टी। टी ने किस महीने में टूर्नामेंट जीता, ये जीता दोस्तों फरवरी में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें ये बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट
ट्रू है। पहला कहता है टी लेस देन ई, टी है दोस्तों लेस देन ई है, टी ग्रेटर देन ई है, ये गलत हो गया। ए बराबर एक्स दोस्तों, ए बराबर एक्स हो सकता है, तो यहाँ पे देखो ए से बड़ा है एक्स या इक्वल है, ये भी गलत है। नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 मकान के एल एम एन ओ पी एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। आपको बताना है मकान ओ मकान एल के सापेक्ष किस दिशा में है। मकान ओ मकान एल के रिलेशन में, एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, के दक्षिण में है एल 50 मीटर की दूरी पे। पी के पश्चिम में 250 मीटर, पी के पश्चिम में 250 मीटर पी है। ओ के उत्तर में 200 मीटर, ये है उत्तर में 200 मीटर। कौन? ओ के उत्तर में 200 मीटर, ओ के उत्तर में दोस्तों क्या है 200 मीटर। अब आपको बताना ओ मकान एल के सापेक्ष किस, तो ओ है दोस्तों कौन सी है डायरेक्शन, पूरा सोल्व नहीं करना आपको, दक्षिण में, ऑप्शन सॉरी ओ मकान एल के सापेक्ष, ओ होगा दोस्तों एल के रिलेटिव में उत्तर में, ठीक है, ओ क्या है उत्तर में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको क्या है पहले देख लेना क्या पूछा है, वही उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब मैं ये लाइन मुझे इनका यूज ही नहीं करना था, एम का इनका रिलेशन, सिर्फ इनके बीच में रिलेशन चाहिए था। जहां तक आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है आप आंसर को टिक करो, आगे निकलो। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ बंदर पांडा हैं, कुछ बंदर पांडा हैं, कुछ पांडा जिराफ हैं दोस्तों, कुछ पांडा जिराफ हैं, सभी जिराफ शेर हैं, सारे के सारे जिराफ क्या है शेर हैं। अब इसके बेसिस पे बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ शेर पांडा दोस्तों, कुछ शेर पांडा 100% होंगे, क्योंकि कुछ पांडा क्या है दोस्तों जिराफ है, और कुछ जिराफ किस में आते हैं, सॉरी कुछ पांडा क्या है जिराफ है और जिराफ किस में आते हैं शेर में आते हैं। कुछ पांडा क्या है कुछ शेर पांडा भी होंगे, फिर कुछ शेर बंदर है, बंदर शेर का रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कुछ जिराफ बंदर है, बंदर और जिराफ का रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में कृष्ण बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है, कृष्ण है लेफ्ट से 19वां स्थान कृष्ण का, जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पे है। माया दाएं सिरे से दोस्तों कौन सा है 30वां नंबर है माया का। जब वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कृष्ण बाएं से 36वें स्थान पर आ जाता है। जब आपस में स्थान बदलेंगे तो कृष्ण दोस्तों 36वें स्थान पे आ जाएगा बाएं से, तो ये हो गया 36वां स्थान कृष्ण का बाएं से, तो माया का हो जाएगा, फिर माया यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है पंक्ति में कितने छात्र है, देखो अब कृष्ण का बाएं से तो 36वां, राइट से क्या है 30वां है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, 36 प्लस 30 माइनस 1, 66 माइनस 1 कितना आएगा 65, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आज बुधवार है, 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 7 से भाग कर दो, 7 है 70, तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद बताना है दोस्तों, तो 2 दिन पहले, 5 दिन बाद क्या दिन होगा, या 2 दिन पहले चले जाओ इससे बुधवार से, तो ये होगा 1 दिन पहले मंगलवार, और फिर 1 दिन पहले क्या होगा सोमवार, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 6 मेंढक PQRSTU एक वृत्ताकार तालाब के परिध उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मेंढक है दोस्तों, ठीक है। ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टी एस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, टी है एस के बाईं और दूसरे स्थान पे दोस्तों, मान लो एस कहीं भी है, ये एस है, टी इसके बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, टी यहाँ होगा, टी इसके बाईं और दूसरे स्थान पे ये होगा। पी यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है,
पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। क्यू और एस के बीच में केवल 2 मेंढक बैठे थे। क्यू और एस के बीच में दोस्तों केवल 2 मेंढक बैठे हैं, तो क्यू यहाँ होगा। फिर 2 बैठे हैं इनके बीच में, क्यू और एस के बीच में, क्यू यहाँ होगा। अब पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा था। पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, क्यू के दाईं और दोस्तों तीसरे स्थान पे कौन नहीं बैठा? 1 2 3 पी नहीं बैठा, या तो एस बैठा है, ठीक है। पी यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, पी यू के दाईं और, पी यू के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो दोस्तों यू यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। इसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? पी बैठा है। बच कौन सा गया? पी क्यू आर बच गया, तो आर यहाँ बैठा है। फिर तो आपको बताना है पी के दाईं और ठीक बगल में कौन सा मेंढक बैठा है दोस्तों? ये बैठा है आर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, देखो 4 का डिफरेंस है, फिर 7 का, 28 और 7 35, फिर 7 का डिफरेंस है। फिर दोस्तों कितने का डिफरेंस आया? ये 4 का, 7 का, फिर आया हमारे पास 13 का, फिर डिफरेंस आया 15 का। तो इसमें रिलेशन देखना है, 4 का, 7 का, 13 का, 15 का, सॉरी ये कितने का डिफरेंस? ये 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों, ये डिफरेंस कैसे बनाएंगे? ये 4 का डिफरेंस था, ये 7 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 13 का, ये 25 का। अब इसको देखो, 4 का डबल -1 7, 7 का डबल -1 13 का डबल -1 25 का डबल 1 -1 49 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ 49 ऐड करोगे 73 में, क्या आएगा? 9 और 3 12, एक कैरी, 7 और 4 11, एक 12, तो यह आएगा 122। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सभी तोते फाकते हैं। सारे के सारे तोते को टी मान लेते हैं, क्या है दोस्तों? फाकते हैं, तो इसको एफ मान लेते हैं, फाकते को। कोई फाकता करनारी नहीं है, कोई फाकता के नहीं है, सभी राजहंस कनारी हैं। सभी राजहंस दोस्तों किस में आते हैं? कनारी में आते हैं। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। कुछ राजहंस तोते हैं दोस्तों, कुछ राजहंस तोते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी के टी नहीं है, तो कुछ आर तो टी हो ही नहीं सकते। कोई कनारी तोता नहीं है, कोई भी कनारी तोता नहीं है, ये हम कह सकते हैं। कोई तोता राजहंस नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। कौन से होगा? ऑप्शन 4। कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, मतलब कि निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो +2 करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा नंबर। 3 और 2 5 को स्क्वायर 25, 7 में 2 ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। 11 में 2 ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 169 आएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द पार्टिकल में आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर मौजूद हैं जिनके बीच में उतनी अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। देखो पी के बाद दोस्तों पी क्यू आर, एक तो पी आर हो गया, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी, फिर नहीं आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं होगा, आर एस टी नहीं होगा, टी के बाद नहीं होगा, आई आई जे के एल नहीं होगा, सी के बाद डी ई, एक सी डी हो गया दोस्तों, एक ई हो गया। और तो अपोजिट भी जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, देखो ई के बाद कुछ भी ऐसे पार्टिकल, मतलब ऐसा लेटर नहीं बनेगा। एल के बाद एल एम एन ओ पी, पी तो बहुत दूर है। आई कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ओनली 2 हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में है 6 शिक्षक
सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परिधि के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 शिक्षक हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। मान लो एच यहाँ पे दोस्तों, तो डी यहाँ होगा फिर, ठीक है। एच और डी के बीच क्या है, 2 व्यक्ति हैं। जबकि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है दोस्तों सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में ये बैठा है ई, ठीक है। और कहता है सी एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है दोस्तों सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो आपको एफ सी के बाईं ओर रखना है, तो ये सी रखना पड़ेगा, ये एफ। तो ये बच कौन सा गया, ये बच गया हमारे पास ए सी डी था, हो गया। ई एफ हो गया दोस्तों, जी बच गया, यहाँ होगा जी। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 ये बैठा है जी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कौन बैठा है, जी। क्वेश्चन नंबर 15, पी क्यू आर एस टी यू और वी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होने किसी न किसी अलग अलग दिन होती है। मंडे से लेके दोस्तों, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा आर और वी के बीच है। 3 व्यक्ति रख रहे हैं आर और वी के बीच। 3 व्यक्ति आर और वी के बीच दोस्तों कितने हैं, 3 है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं क्यू और पी के बीच, क्यू और पी के बीच 2 व्यक्तियों की है। वी की परीक्षा शनिवार को है। वी की परीक्षा दोस्तों कब है, शनिवार को। अब वी और आर के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो आर की होगी फिर कब, ट्यूसडे को। एस की बतानी है आपको। अब क्यू और पी के बीच भी 2 व्यक्ति हैं, अब इसको बाद में देखेंगे। अब कहते हैं वी की परीक्षा शनिवार को, क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले है। क्यू की आर की पहले से है दोस्तों, क्यू की होगी फिर इस दिन, ठीक है। अब क्यू और पी के बीच में 2 हैं, तो 1 2, तो पी की होगी फिर इस दिन कब, थर्सडे को। केवल यू की परीक्षा पी और वी के बीच में है। यू है पी और वी के बीच में, ठीक है। पी और वी के बीच में कौन है, ये यू हो गया दोस्तों। क्यू की परीक्षा सोमवार को है, क्यू की, ठीक है। अब एक कंडीशन और बच गई इसमें। अब क्यू और पी के बीच में 2 हैं, ठीक है। ये कंडीशन आर और वी के बीच में दोस्तों 3 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हमें निकालना, अब इसकी परीक्षा 2 व्यक्तियों की परीक्षा केवल 3 व्यक्ति आर और वी के बीच में है, केवल 2 व्यक्ति क्यू और पी के बीच में है। वी की परीक्षा शनिवार को है, वी की दोस्तों सैटरडे को है। क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले है। केवल यू की परीक्षा पी और वी के बीच में है। यू की परीक्षा देखो पी और वी के बीच में होगी। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है। टी की परीक्षा देखो यहाँ से पता है कब नहीं है दोस्तों, टी की परीक्षा वेडनेसडे को नहीं है, तो वेडनेसडे को किसकी होगी फिर, एस की होगी। टी की होगी संडे को, ठीक है। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है, तो हमें बताना है एस की कब होगी, बुधवार को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हर क्वेश्चन में आया है 16 नंबर, मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो पैटर्न है। अब ये शर्तें पढ़नी है, इसमें अप्लाई करने हैं, और ये दोस्तों संख्याएं और सिंबल हैं, और ये उनके कोड हैं। अब इसको पढ़ना है, देखना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला एलिमेंट क्या है, एक सिंबल है, ठीक है, और अंतिम तत्व एक संख्या है जो नहीं है, पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला एलिमेंट एक विषम संख्या है दोस्तों, ये दूसरी भी नहीं अप्लाई होगी। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों या तो संख्याएं हैं या प्रतीक हैं, दूसरा तीसरा
या तो संख्या या प्रतीक है दोस्तों, संख्या ही नहीं है लेकिन प्रतीक अप्लाई होगी कंडीशन। तो तीसरे तत्व को दूसरे कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो तीसरे तथा दूसरे को तत्व के संख्या या प्रतीक है, तो तीसरे तत्व को एलिमेंट को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो तीसरे को दोस्तों दूसरे की जगह कूटबद्ध करेंगे। अब देखो क्या आएगा, देखो पहले परसेंटेज का कोड आएगा। परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या एल आया, मतलब स्टार्टिंग में तो एल आएगा, ये बार हो गया। अब दूसरे की जगह तो दोस्तों इसने तीसरे को कोड करने के लिए बोला है, तो तीसरे तत्व को दूसरे के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास प्लस, प्लस के लिए जो है सिंबल ये है पी, तो दूसरे नंबर पे पी आएगा, तो ये भी बार हो गया। तीसरे नंबर पे फिर पी आएगा क्योंकि दूसरे के रूप में कोडबद्ध करना है हमें। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कौन सी स्टेट में जो गिवन कथन है, कौन सा तर्क दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, इसको एम्पलीफाई करेगा, ये आपको बताना है। पहला, बढ़ती लागतों का हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में 20% की वृद्धि की है। इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों में लगाए जाने वाले 8, देखो यहाँ पे सरकार की बात हुई नहीं, सरकार ने कुछ किया है, तो ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, इसके बेसिस पे ये हम नहीं कह सकते। शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में 15% की कटौती के फैसले के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये भी इसने नहीं कहा, तो हम कहेंगे कोई सा भी समर्थन नहीं करता, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। P ग्रेटर देन J दोस्तों डायरेक्ट ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे L की जगह P रख दो, P ग्रेटर देन J पहले ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, देखो यहाँ से हम ये तो 8 का स्क्वायर प्लस 3, 10 का स्क्वायर प्लस 3, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 3 क्या करेंगे दोस्तों 292 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया हुआ है P लड़के, W लड़कियां, Z मनोविज्ञान है, निम्न भागों को दी गई संख्या उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की विद्यार्थी हैं दोस्तों, कितनी लड़कियां, गर्ल्स के लिए क्या है हमारे पास, गर्ल्स के लिए है ये, और मनोविज्ञान के लिए Z, W और Z, W और Z, ये रहा W, ये रहा Z, ठीक है। तो कितनी लड़कियां उस भाग से व्यक्ति, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी के लिए क्या है दोस्तों R है, मतलब कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, किस किस में, ZWR में, तो कितना आता है 16 आता है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। देखो बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर ए है, और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, दाएं से पहले शब्द का पहला अक्षर ए के बीच दोस्तों, अब इन ए और ई के बीच में बताने हैं कितने अक्षर हैं। देखो ये ई हो गया, ये ए हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, दाएं अक्षर से पहले अक्षर, ठीक है, दाएं साइड से पहला अक्षर दोस्तों ई है, ये वाला ई नहीं है, ये वाला, तो कितने हो गए 7 हो गए, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस की जगह माइनस करना है आपको, माइनस का अर्थ है भाग, माइनस की जगह भाग कर देना है, भाग का अर्थ है गुणा, भाग की जगह दोस्तों गुणा कर देना है, और गुणा करता है प्लस, यहाँ प्लस कर देना है, तो आपको करना है 21 माइनस 48 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 गुना 4, ठीक है, तो ये आएगा 21, 8 से 48 माइनस 6 प्लस 24, 24 में से 6 के दोस्तों 18, 21 और 18 39, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अब प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस की जगह भाग कर दो, भाग का अर्थ गुणा है दोस्तों, भाग की जगह गुणा कर दो, और गुणा का
गुणा का अर्थ प्लस है, यहाँ प्लस कर दो। अब इसको बताना क्या आएगा, 24, एक सेकेंड, 24 भाग में 3 प्लस 12 माइनस 4 गुणा 3, यह आएगा 8 और 12 माइनस के 12 कैंसिल, बचा क्या 8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये देखना है क्वेश्चन कैसे करना है आपको, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों। अब जी के बाद तो देखो टी आया है हर कंडीशन में, जी के बाद क्या आता है, टी आता है, सॉरी हाँ टी आता है जी के बाद। ठीक है, तो जी के बाद दोस्तों सभी में टी है। क्यू के बाद दूसरे नंबर पे देखो क्या आता है, क्यू के बाद आता है एन, क्यू के बाद यहाँ भी एन 2 बार आया, तो इसका मतलब डेफिनेटली पता है कि क्यू के बाद एन आएगा, तो दूसरे नंबर पे एन आना चाहिए। ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब ये सेम है दोस्तों, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो आप लास्ट में देखो, लास्ट में मतलब कि जी के बाद क्या आता है, टी आता है लास्ट में, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे 2 का गैप है, कितने गैप है, 2 का। देखो 6 है, यही करते हैं इसको, 6 8 13 23 40, 2 का गैप है, 5 का गैप है, 10 का गैप है, 17 का गैप है। ठीक है, यहाँ बताना क्या आएगा, तो यहाँ दोस्तों 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है। 3 2 5 और 2 7, फिर इसका मतलब 9 का गैप होना चाहिए। यहाँ 9 का गैप होगा, यहाँ होगा 17 9 26 और 26 और 40 कितना होगा, 66 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको ये लिख दिया इसने, इसको ये लिख दिया। देखो इसने क्या किया, +2 करेंगे लास्ट में लिख देगा, +2 +2 +2 +2 फिर +2। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम, +2 करेंगे दोस्तों, +2 करेंगे तो आपको बताना है क्या आएगा, +2 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 13 और 2 15 आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन बाहर हो गए। फिर इन दोनों में अलग देखो कौन सा है, सेकंड नंबर पे 15 2 17 क्यों आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। अनुज एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लो बिंदु ए है दोस्तों, अनुज यहाँ से चला उत्तर की ओर 10 मीटर, और फिर वह बाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा 5 चला, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 5 चला। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है 5 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, और पुनः दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर 5 चला, और बिंदु पी पर पहुँच कर रुक जाता है। ये बिंदु पी है दोस्तों। बिंदु पी से शुरू करके ए तक पहुंचने के लिए इसको कितनी दूर किस दिशा में चलना होगा, तो ये 10 और 5 15 चलना होगा। दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दक्षिण है, 15 मीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। यदि प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक को उसी संख्या के सैकड़े के अंक में बदल दिया जाए तो कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी दोस्तों इकाई के अंक को किस में बदलना है, सैकड़े के अंक में बदलना है। प्रत्येक इकाई के अंक को सैकड़े में, तो सबसे बड़ी देखो ये तो नहीं बनेगी, ये तो छोटी बन जाएगी। सबसे बड़ी बताना है तो सबसे बड़ा ये नहीं हो सकता। अब ये रह गए दो दोस्तों, सबसे बड़ी ये होगा 726 और ये होगा 722, तो कौन सी होगी, ये वाली 627। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रीजनिंग के ग्रुप डी के पेपर में इसमें पूछे गए थे रीजनिंग से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। नए स्टूडेंट हो आप, ये तो देखिए, इससे पहले बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं, आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम आपका काफ़ी, ये मत सोचना कि कब एग्जाम एप्लीकेशन आउट होगा तभी मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बन जाएगी, पैटर्न भी पता लगेगा, और एक आपका धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करोगे तो सिलेबस भी आपका रिवाइज होता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।